कुमार सानू का था जगजीत सिंह से गहरा संबंध। अगर प्रतिभा हो और मेहनत करने की शक्ति न हो या मेहनत न कर सके तो फिर प्रतिभा भी दम तोड़ देती है, और यदि थोड़ा कम प्रतिभा हो तो भी मेहनत और ललक के जरिए उसे कई गुना भी किया जा सकता है। आज बात उस गायक की जिसने 90 के दशकों में युवाओं के जुबान पर ठहर गए थे, केदारनाथ भट्टाचार्य, जो एक गायक के तौर पर कुमार सानू के नाम से मशहूर हैं। वे बेबाक राय रखते हैं। उनकी आवाज़ की मिठास और गहराई सीधे दिल में उतरती है। सानू वर्तमान गानों पर अपनी राय जाहिर करते हुए कहते हैं कि आज के टेक्नोलॉजी ने संगीत को आसान बना दिया है, लेकिन आत्मा आज के गानों में थोड़ा कम नजर आती है। और इसके साथ वे यह भी जोड़ते हैं कि नए गायक काफ़ी अच्छे हैं और प्रतिभा हर दौर में अपनी जगह बना लेती है। वे यह भी मानते हैं कि संगीत दिल से निकलता है, तभी दिल तक जा सकता है। मेरे गाने अगर आपके चेहरे पर मुस्कान लाती है तो मेरा गाना सफल है। कुमार सानू 68 की उम्र में भी युवाओं की तरह जोश से भरे हैं। वे अपने लहजे में सादगी और अंदाज में गर्मजोशी रखते हैं। कुमार सानू के परिवार का माहौल ही काफ़ी संगीतमय था, क्योंकि उनके पिता एक संगीतकार थे, संगीत के शिक्षक थे। मुंबई पहुंचने के बाद यहाँ अपनी जगह बनाना तो आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने यहाँ जगह ही नहीं बनाई, बल्कि जो नाम कमाया वो लोगों के दिलों में गानों के माध्यम से आज भी जिंदा है। फिल्मी जगत में उनकी प्रतिभा को पहचाना गया और उनको मदद भी काफ़ी की गई। बाजीगर, साजन, दिल है कि मानता नहीं, इन फिल्मों के गानों ने कुमार सानू को दिलों में कैद कर दिया। कुमार सानू एक दिन में 20 से 25 गाने रिकॉर्ड किया करते थे, और वे इसलिए किया करते थे क्योंकि जिनके साथ उनका एग्रीमेंट होता था उनका ध्यान विदेश में होता था। वे टूर पर चले जाते थे। ऐसे में उनके साथ किए गए एग्रीमेंट का और सम्मान नहीं हो, इसके लिए वे पूरी जान अपने काम में झोंक डालते थे। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे कुमार सानू बीकॉम फाइनल पूरे करने के बजाय संगीत की दुनिया में आ गए। उन्हें इस बात का अफसोस रहा कि वे अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ नहीं सके। परिवार में उनकी पढ़ाई को लेकर नाराजगी तो थी, लेकिन वे मानते हैं कि यह भी कदम गलत नहीं था, क्योंकि इसी के रास्ते आज हम और आप कुमार सानू को जान रहे हैं। बॉलीवुड की चकाचौंध वाली दुनिया में पैर रखने के पहले उन्होंने बंगाली गाने में भी किस्मत आजमाई थी। भाई से 1000 रुपये उधार लेकर बम्बई पहुंचे थे। उनके आवाज़ पर लोगों की प्रतिक्रिया ने उनके हौसलों को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। बंगाली गाने में उनका उतना महत्व उन्हें दिया नहीं गया, जिसके बाद वे बॉलीवुड की तरफ आ गए। यहाँ आने के बाद वे मानते हैं कि अपना जगह बनाना आसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी उनके प्रतिभा को सराहा गया, पहचाना गया। 6-7 साल तक बंगाल की गानों के गलियों में चक्कर लगाने के बाद वे बॉलीवुड की दुनिया में आ गए। हालांकि जब वे मुंबई आए तो एक सप्ताह के संघर्ष के दौरान उन्हें होटलों में गाने का मौका मिला, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था कि मुंबई आने पर काम मिल ही जाएगा, क्योंकि कदम उठाए जाने और निर्णय लेने के पहले कई तरह की नकारात्मक संभावनाएं भी पैरों को जकड़ती हैं। लेकिन कुमार सानू ये मानते हैं, मेरे पिता से मुझे यह तोहफा मिला है कि जब मैं कुछ करने की ठान लेता हूँ तो वह हो जाता है। बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने के ख्वाब के साथ ही सानू की आंखें सुबह खुलती थी और रात में बंद होती थी, तो बॉलीवुड में मशहूर सिंगर बनने के ख्वाब के साथ वे जब होटलों में गाने लगे तो उनके गानों पर खूब तालियां बजीं। लेकिन जब तक आप किसी और के गाने गा रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके अलावा
कोई भी कर सकता है, तब तक आप खास नहीं होते हैं। आप खास तब होते हैं जब आप उसी रास्ते पर चलते हुए कुछ खास जोड़ते हैं, तब आपकी पहचान बनती है। किसी भी आगे बढ़ने वाले शख्स के लिए कुमार सानू प्रेरणा के तौर पर इस बात को साझा करते हैं कि हर कोई किसी न किसी को फॉलो करता है, और यह बुरी बात नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात जो यहाँ से शुरू होती है और बड़ी ही मज़ेदार होती है जब आप इसमें अपना कुछ खास जोड़ते हैं। जैसे लता जी नूरजहां को फॉलो तो किया करती थी, लेकिन आगे चलकर अपने गानों में उनका अपने अंदाज ने उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दे दी। किसी को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, यह हमारे लिए एक सहारा होता है, एक रास्ता होता है, और इसी रास्ते पर बढ़ते हुए जब हम अपने हृदय से आने वाली तरंगों को पहचान कर अपने काम में इसे शामिल करते हैं, तो वही खास चीज़ हमारी खास पहचान बना देती है, जो लाखों दिलों में पनाह देती है। कुमार सानू अपने सफ़र पर बीबीसी में दिए इंटरव्यू में दिल खोल कर बात करते हुए कहते हैं कि मैं किशोर कुमार को फॉलो किया करता था, लेकिन मेरे माइंड में यह बात थी हमेशा से, जब मुझे मौका मिलेगा मैं किशोर कुमार से अलग गाऊंगा। जब मैं किशोर दा का गाना गाता था तो उसमें अपना ही एक झलक डाल देता था, और जब मुझे आशिकी का गाना गाने का मौका मिला तो इस बार मैंने सोचा कि इसमें अपना अंदाज डाल दूंगा। कुमार सानू का इंटरव्यू लेने वाले इरफान कहते हैं कि कुमार सानू में एक ऐसा स्पार्क है कि जिस हीरो का गाना वे गा रहे हैं उसे भी एक ऊंचाई दे देते हैं। बॉलीवुड में अपने सफ़र के दौरान कई तरह की बातों का जिक्र करते हुए कुमार सानू कहते हैं कि बहुत कुछ एक हादसा की तरह भी गुजरा, लेकिन उस पर चर्चा करना व्यर्थ है। हकीकत यह है कि वे तमाम चीज़ें हमें और भी मजबूत बनाते हुए चली गई। बॉलीवुड में भी कुमार सानू ने काफ़ी इग्नोर झेला, काफ़ी संघर्ष किया। ऐसा नहीं था कि राहें आसान थी, लेकिन गुजरातियों और पंजाबियों ने उनकी काफ़ी मदद की। बॉलीवुड में भी कुमार सानू ने काफ़ी इग्नोर झेला, काफ़ी संघर्ष किया। रास्ते आसान नहीं थे, लेकिन उनकी मदद के लिए गुजराती और पंजाबी आगे आए। वे शुक्रगुजार तो सभी के हैं, लेकिन मानते हैं कि पंजाबियों ने उनकी खास मदद की, और खासकर जगजीत सिंह एक मददगार करने की शख्सियत के तौर पर भी इस दुनिया में अपनी पहचान रखा करते थे। जगजीत सिंह ने उन्हें अपने कार में बैठाकर गाने के स्टूडियो तक भी ले गए थे। कुमार सानू अपने व्यक्तित्व की एक खास झलक देते हुए बताते हैं कि जब आपके दिल पर कोई बात चुभती है तो उसे जुबान से जवाब देकर नहीं जीता जा सकता है। जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप पर तंज कस रहे हैं, वही लोग जब सामने से आकर आपको गले लगा ले तो ये होता है जवाब, ये होती है ना जीत। कुमार सानू स्कूल भी बच्चों का चलाते हैं पिछले 10 सालों से। इस पर भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की, क्योंकि जिन गरीब बच्चों को वो पढ़ाना चाहते थे उनके माता पिता कहते थे कि हमारे पास रहता है तो हाथ बताता है, वहाँ जाकर वक्त बर्बाद हो जाएगा। तब कुमार सानू उन्हें लोभ देते थे कि महीने में एक फिक्स्ड भोजन की राशि उन्हें दी जाएगी। तब जाकर आज वे बच्चे स्कूल आते थे जिसमें हर धर्म के बच्चे हैं, बस वे सब एक ही बैकग्राउंड गरीबी से निकलकर आते थे। वे बेहद घोर गरीबी में होते थे, जहाँ एक वक्त का भोजन ही संभव हो पाता था, और चूल्हे जलाने के लिए माचिस की तीली को भी 2 आधा किया जाता था। इस घोर गरीबी से निकलने वाले बच्चों के लिए सोनू स्कूल चलाते हैं, और उनके माता पिता उन्हें स्कूल भेजे, इसके लिए वे उन्हें एक फिक्स्ड राशन देने का लोभ भी देते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट कर अपना जवाब हमें ज़रूर दें।
बहुत बहुत धन्यवाद।